देश की सिर्फ 1.6% जनता लगभग 30% टैक्स का बर्डन उठा रही है। सरकार ने टैक्स लगा लगाकर उन्हें इतना निचोड़ दिया है कि ये लोग अब मिडिल क्लास कहलाने लायक बचे ही नहीं। कॉर्पोरेट्स को फायदा पहुंचाकर पिछले 5 सालों में देश को नुकसान हुआ है और इस नुकसान की भरपाई सरकार आम आदमी पर टैक्स लगाकर कर रही है। दिलचस्प बात यह है कि ट्रेडिशनली बीजेपी वोटर्स ज्यादातर मिडिल क्लास लोग ही रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार ने सबसे ज्यादा खून मिडिल क्लास का ही चूसा है। अमेरिका में लोग इंडिया से 32 गुना ज्यादा कमाते हैं, लेकिन फिर भी पेट्रोल डीजल अमेरिका में सस्ता है इंडिया के मुकाबले। इतना सारा टैक्स भरने के बाद आपको मिल क्या रहा है? ना हवा साफ है, ना पीने का पानी, ना सरकारी स्कूल अच्छे हैं, ना सरकारी अस्पताल, ना नौकरियां हैं, ना लॉ एंड ऑर्डर है। बस अरबपति मौज मना रहे हैं और आम जनता की जेब खाली पड़ी है। नमस्कार दोस्तों, मिडिल क्लास लोगों को किस तरीके से निचोड़ा जा रहा है सरकार के द्वारा, इस बात का एहसास धीरे धीरे जनता को होने लगा है। धीरे धीरे जनता की आंखें खुल रही हैं। पिछले महीने जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बाद जब फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि पॉपकॉर्न को टैक्स किया जाएगा अलग अलग तरीके से, नॉन ब्रांडेड पॉपकॉर्न 5% जीएसटी, ब्रांडेड पॉपकॉर्न 12%, कैरेमल पॉपकॉर्न 18%। पॉपकॉर्न का ट्रीटमेंट में जब तक वो नमकीन है, सॉल्टेड है, मसाला एडेड है, चटपटा मसाला है, चिली पाउडर है, कुछ हो, सब 5%। बट व्हेन इट हैज एडेड कैरेमलाइज्ड शुगर, इट इज नो लॉन्गर नमकीन। इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर बहुत हल्ला मचा और जमकर मजाक बनाया गया निर्मला सीतारमण का। लोग निर्मला सीतारमण को वसूली ताई कहने लगे। पूरा इंटरनेट मीम्स से भर गया। तो किसी ने लिखा कि निर्मला सीतारमण अपने ऊपर बनने वाले मीम्स पर भी टैक्स लगा देंगे। ये बात अच्छी है कि लोग जागरूक हो रहे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे कि ये समस्या एक्चुअली में कितनी गहरी है और कितनी बड़ी है। यहाँ बात सिर्फ 10-12 आइटम्स पर लगे जीएसटी की नहीं है। असलियत में देश से मिडिल क्लास खत्म होती जा रही है और ये मुद्दा निर्मला सीतारमण से कहीं ज्यादा और बड़ा है। आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। 2024 के सेकंड क्वार्टर में इंडिया की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर का प्रॉफिट पिछले साल के कंपैरिजन में 3.86% नीचे गिर गया। एफएमसीजी का फुल फॉर्म है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जो पैकेज खाने के आइटम्स होते हैं। इसमें कॉस्मेटिक्स, स्किन केयर, क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, हेल्थ सप्लीमेंट, डायपर जैसी चीजें भी आती हैं। वो सारा सामान जो रोजमर्रा की जिंदगी में आम लोगों को खरीदना होता है दुकानों से। क्योंकि ये सारे आइटम जरूरत के हैं, अगर इनकी बिक्री कम हो रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बड़ी समस्या है। इसका कारण बताया गया है इंडिया की श्रिंकिंग मिडिल क्लास। हिंदुस्तान यूनिलीवर के सीईओ रोहित जावा के हिसाब से अर्बन ग्रोथ नीचे जा रही है, लेकिन बात सिर्फ एक कंपनी की नहीं है। ऑलमोस्ट सभी एफएमसीजी कंपनीज के साथ यही देखने को मिल रहा है। नेस्ले इंडिया के चेयरमैन सुरेश नारायणन का कहना है कि डिमांड में कमी मेगा सिटीज और मेट्रो से आ रही है। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ने कहा अर्बन डिमांड कम हुई है। वहीं आईटीसी का कहना है कि इस क्वार्टर में इकोनॉमिक एक्टिविटी कम हुई है। अर्बन एरियाज यानी शहरों में रहने वाले लोग, शहरों में रहने वाले मिडिल क्लास लोगों के पास पैसा नहीं है खर्च करने को। सरकार ने टैक्स लगा लगाकर उन्हें इतना निचोड़ दिया है कि अब वो मिडिल क्लास शायद बचे ही नहीं। इसे डिटेल में समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि मिडिल क्लास एक्चुअली में है कौन। एक बड़ा पॉपुलर फ्रेमवर्क है जो यहाँ इस्तेमाल किया जाता है, जिसे बिजनेसमैन किशोर बियानी ने डेवलप किया। ये इंडिया को 3 सेगमेंट्स में डिवाइड करता है। पहले सेगमेंट में आते हैं करीब 12 करोड़ लोग, जिनका पर कैपिटा इनकम लगभग 12.3 लाख रुपीस पर ईयर का है। ये है इंडिया की अपर क्लास, जिसे कंज्यूमिंग क्लास भी कहा जाता है और इस सेगमेंट को इंडिया 1 कहकर पुकारते हैं। देश में 50 से 60% कंजम्पशन सिर्फ इसी क्लास के द्वारा की जाती है। इसके नीचे आती है सेकंड नंबर पर मिडिल क्लास, जिसे एस्पिरेंट क्लास भी कहा जाता है। इसमें करीब 30 करोड़ लोग हैं जिनका पर कैपिटा इनकम 2.5 लाख रुपीस पर ईयर है। अगर 4 लोगों का परिवार है तो साल के 10 लाख रुपए के आसपास हुआ। ये एवरेज है, थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है। फिर इसके नीचे है इंडिया 3, सबसे बड़ा सेगमेंट, जिसमें इंडिया की ज्यादातर आबादी आती है, जो गरीब लोग हैं जिनके पास कोई सेविंग्स नहीं। ज्यादातर इंडियन कंपनीज फोकस करती है अपर क्लास और मिडिल क्लास लोगों को सामान बेचने पर। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, इंडियन कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट्स में दिख रहा है कि अपर क्लास के पास तो काफी पैसा है खर्च करने को, और वो कर भी रहे हैं। ये अपर क्लास प्रीमियम गुड्स और सर्विसेज की तरफ जा रही है, लेकिन मिडिल क्लास के लोग टैक्स और महंगाई के बोझ में इतना दब गए हैं कि वो एंट्री लेवल प्रोडक्ट्स भी नहीं खरीद पा रहे हैं। यही कारण है कि ऊपर से देखोगे तो जीडीपी तो बढ़ रहा है, सरकार के पास पैसा भी बहुत आ रहा है, लेकिन मिडिल क्लास की जेब खाली पड़ी है। और तीसरा सेक्शन लोअर क्लास का, उनका तो पूछो ही मत क्या हाल है। गरीबी इतनी ज्यादा है कि उन्हें फ्री का अनाज लेने पर मजबूर होना पड़ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों हो रहा है?
क्या ऐसा है कि मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोग बेवकूफ हैं, उन्हें काम नहीं करना आता, वो काम नहीं करना चाहते और वो हार्ड वर्किंग नहीं है? अगर हमारे इंडियन सीईओज की सुनोगे तो उनका तो यही मानना है। ये बड़े बड़े कंपनीज के सीईओज कहते हैं कि इंडियन एम्प्लॉइज लेजी हैं, काम नहीं करना चाहते। According to the founder of Infosys, Indians are lazy. लोगों को 70 घंटे हफ्ते में काम करना चाहिए, कोई कहता है 80 घंटे, कोई तो 90 घंटे पर चले जाते हैं। Our youngsters must say, this is my country. I want to work 70 hours a week. ये Saturday Sunday का is not an Indian thing. This is a Western thing. I regret I'm not able to make you work on Sundays, to be honest. If I can make you work on Sundays, I'll be more happier. Because I work on Sundays also. What do you do sitting at home? How long can you stare at your wife? How long can the wife stare at your husband? इन लोगों के हिसाब से गलती आपकी है कि आप इतने गरीब क्यों बनते जा रहे हैं। सारा ब्लेम मिडिल क्लास लोगों का ही है। लेकिन क्या ये सच्चाई है? बिल्कुल भी नहीं। सच्चाई इसकी बिल्कुल उल्टी है। असलियत में दोस्तों मिडिल क्लास लोगों के पास पैसा खर्च करने के लिए इसलिए नहीं है क्योंकि आपकी कमाई ये सरकार और ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स खा जा रहे हैं। यही लोग जो आपको सबसे ज्यादा फालतू का एडवाइस दे रहे हैं, यही आपको लूट रहे हैं। मार्च 2024 में खत्म हुए साल में इंडियन कॉर्पोरेट्स का प्रॉफिट 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद 15 साल में सबसे ज्यादा था। FICCI और क्वेस कॉर्पोरेट लिमिटेड की एक रिपोर्ट के हिसाब से 2019 से 2023 के जो साल थे, इनके बीच में 6 बड़े सेक्टर्स में इंडियन कॉर्पोरेट्स का प्रॉफिट 4 गुना बढ़ा है। लेकिन एट द सेम टाइम सैलरीज की ग्रोथ नेगेटिव में रही है। सैलरी ग्रोथ नेगेटिव में रहने का मतलब है कि जितनी सैलरी बढ़ी उससे ज्यादा महंगाई बढ़ी है। पिछले 5 सालों में हर साल ऑन एवरेज 5.7% से महंगाई बढ़ी है, लेकिन लोगों की सैलरीज इस रेट से नहीं बढ़ रही हैं और ये बात सरकार भी मानती है। देश के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंथा नागेश्वरन ने भी अपनी स्पीचेस में बड़े कॉर्पोरेट्स को टारगेट किया है। Corporate profitability has gone up from 5.3 lakh crores in FY20 to 5.20.6 lakh crores in FY23. Compensation to employees usually is a function of two variables. One is the amount of hiring you do and the amount of wage growth you give. And that has not correspondingly grown at the same pace. तो एक तरफ ये कंपनीज बम्पर प्रॉफिट्स कमा रही हैं, दूसरी तरफ ये आपकी सैलरीज नहीं बढ़ा रही और तीसरी तरफ ये मोदी सरकार द्वारा दिए जा रहे टैक्स ब्रेक्स का फायदा उठाकर कम टैक्स भी दे रही हैं। ये 2019 की बात है कि मोदी सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स को कम कर दिया था और इन कंपनीज को कई सारे बेनिफिट्स दिए थे। सरकार को खुद इसकी वजह से 2019-20 में 1.44 लाख करोड़ रुपीस का नुकसान हुआ था। लेकिन सरकार ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं, जब ये कंपनीज अच्छा करेंगी तो इकोनॉमी में वापस पैसे इन्वेस्ट होंगे, इससे जॉब क्रिएट होगी, प्राइवेट सेक्टर स्ट्रांग होगा और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। लेकिन असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और अगर कोई पढ़ा लिखा पॉलिटिशियन होता तो ऐसा फैसला बिल्कुल ना लेता। पिछले 5 सालों में सरकार को लगभग 9 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस हुआ है। जरा सोचकर देखिए, अगर एक कॉर्पोरेट टैक्स कम ना किया होता तो 9 लाख करोड़ रुपए हेल्थ केयर, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च किए जा सकते थे, पब्लिक सर्विसेज को कितना इंप्रूव किया जा सकता था। देश को नुकसान हुआ है पिछले 5 सालों में और इस नुकसान की भरपाई सरकार आम आदमी पर टैक्स लगाकर कर रही है। इस चार्ट को देखिए, जितना पैसा सरकार डायरेक्ट टैक्सेस से कमा रही है, 2018-19 में उसमें से 58.3% हिस्सा कॉर्पोरेट टैक्सेस से आता था, लेकिन 2023-24 में घटकर सिर्फ 46.5% ही रह गया। आज के दिन कॉर्पोरेट्स जितना टैक्स देते हैं उससे ज्यादा टैक्स तो लोग इनकम टैक्स में देते हैं। इस साल 2024-25 में लोगों के 11,56,000 करोड़ रुपए टैक्स देने का अनुमान है, जबकि कॉर्पोरेट्स का 10,42,000 करोड़ टैक्स देने का। पूरे देश में 3% से भी कम लोग इनकम टैक्स देते हैं, लेकिन यही 3% लोग इंडिविजुअली ज्यादा टैक्स पे कर रहे हैं सरकार को एज कंपेयर टू सारी कंपनीज जितनी भी इंडिया में है। ये 3% लोग 1 लाख करोड़ रुपए ज्यादा टैक्स दे रहे हैं सरकार को इन कंपनीज से। मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान टोटल टैक्स रेवेन्यू में से कॉर्पोरेट टैक्सेस का शेयर 35% था, लेकिन अब मोदी सरकार में ये सिर्फ 26% रह गया है। इतना सारा फायदा इन कंपनीज को दिया जा रहा है और ये एम्प्लॉयज की सैलरी तक नहीं बढ़ा रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कम से कम सैलरी इतनी तो बढ़ा लो जितनी महंगाई बढ़ रही है। सरकार अगर चाहे तो सीधे तौर पर कानून लेकर आ सकती है कि हर साल एम्प्लॉयज की सैलरी इतनी बढ़नी चाहिए जितनी इन्फ्लेशन हो कम से कम। और ये चीज तो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के लिए है, लेकिन नए एम्प्लॉयज के लिए क्या कोई नई जॉब्स क्रिएट हो रही हैं? वो भी नहीं हो रही। 2023-24 के इकोनॉमिक सर्वे में भी कॉर्पोरेट्स को कहा गया कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट में डूबे इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर के सेल्फ इंटरेस्ट में यही होगा कि वो जॉब्स क्रिएट करने को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाए, लेकिन अभी तक इन्होंने इसके लिए कुछ भी कॉन्क्रीट नहीं किया है। और ये करेंगे भी क्यों अगर इन्हें पता है कि चंदा धंधा मॉडल से ही सरकार चलती है। इन पॉलिटिशियंस को घूस दो और ये पॉलिटिशियंस हमारे फेवर में कानून बनाएंगे तो और कुछ करने की क्या ही जरूरत है।
इसीलिए जॉब्स की सख्त कमी है देश में। ऐसे समय में अगर आप कंटेंट क्रिएशन जैसी नई फील्ड को एक्सप्लोर करना चाहते हो और इसे पैसे कमाने के लिए अपना एक सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहते हो तो मेरा ये कोर्स चेकआउट करो, द यूट्यूब ब्लूप्रिंट। 7.5 घंटे का हाईली डिटेल्ड कोर्स जो आपको सिखाता है कि आप यूट्यूब को अपनी पार्ट टाइम जॉब या अपना फुल टाइम करियर कैसे बना सकते हो। मेरे को 10 साल से ज्यादा का समय हो गया यूट्यूब पर वीडियोस बनाते हुए और यहाँ मैं वो आपको सब कुछ सिखाता हूँ जो मैं इतने सालों के एक्सपीरियंस में सीखा हूँ। वीडियोस के लिए रिसर्च कैसे करनी है, वीडियोस को शूट कैसे करना है, वीडियोस की एडिटिंग कैसे होती है, इन सोशल मीडिया वेबसाइट्स का एल्गोरिथम कैसे काम करता है और इन सब से भी ज्यादा जरूरी आप अपनी नीश कैसे ढूंढ सकते हैं, किन टॉपिक्स पर वीडियोस बनाए जाए। मैं 20 से ज्यादा ऐसे आइडियाज देता हूँ इस कोर्स में जो अभी तक यूट्यूब इंडिया पर नहीं देखे गए। और इतना ही इंपॉर्टेंट है चैप्टर 6 जो सारे अलग अलग सोर्सेज ऑफ इनकम आपको समझाता है कैसे आप अलग अलग तरीकों से पैसे कमा सकते हो कंटेंट क्रिएटर बनके। बहुत ही जबरदस्त फीडबैक रहा है उन लोगों का जिन्होंने अभी तक इस कोर्स को लिया है, तो आप भी जरूर जाकर ट्राई कीजिए। कूपन कोड इस्तेमाल कीजिए क्लास 45, इस पर 45% का बड़ा डिस्काउंट पाने के लिए। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप इस QR कोड को भी स्कैन कर सकते हैं। अब वापस आते हैं मिडिल क्लास के मुद्दों पर। इस सब में देश को चलाने के लिए जिस पैसे की जरूरत है वो मिडिल क्लास भर रही है और ये बर्डन मिडिल क्लास के ऊपर बढ़ता जा रहा है। इंडिया में